तो प्रियंका गांधी रामपुर के उस गांव में पहुंच चुकी हैं जहां पर किसान नवरीत सिंह के परिवार से मुलाकात होना तय था। प्रियंका गांधी को पता है कि ये जो ट्रैक्टर मार्च में नवरीत सिंह के थे उनकी मौत हो गई थी और ट्रैक्टर जो परेड निकली थी वो गणतंत्र दिवस के दिन निकली थी। पहले नवरीत के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से मौत का दावा गलत निकला है। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें नवरीत का ट्रैक्टर पलटते देखा गया। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी भीड़ वहां पर नजर आ रही है दीपडीबा गांव में रामपुर के, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची है नवरीत के परिवार से मिलने। क्या इस वक्त भी मुलाकात हो रही है अभी, और भी कोई वहां पर मौजूद है उनके परिवार वालों के अलावा? परिमल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परिमल, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त नवरीत के घर पर, आप बताएं। अंतिम अरदास का कार्यक्रम है जिसमें प्रियंका गांधी अभी महिलाओं के बीच में बैठी हुई हैं। बहुत दूरी पे रखा गया है, मीडिया को एक दूरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर करीब 6 घंटे के सफर के बाद वो यहाँ पर पहुंची हैं और जो कोशिश की थी सुबह में कि यहाँ पर पहुंच के परिवार के साथ हों, परिवार के साथ शामिल हों, क्योंकि मुश्किल घड़ी है परिवार के लिए और ऐसे में अपनी संवेदना प्रकट करना चाह रही हैं, परिवार को सहानुभूति देना चाह रही हैं और इसी मकसद से प्रियंका गांधी यहाँ पे पहुंची हैं। करीब 6 घंटे के सफर के बाद करीब 250 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से। ये सुबह 6:30 बजे काफिला चला था और करीब 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचा है। और अभी प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच में, परिवार के बीच में आगे सबसे अगर दिखाएं यहाँ पर कड़ी में, तो वहां पर बैठी हुई हैं और बातचीत का सिलसिला जो है वो परिवार वालों से चल रहा है, क्योंकि मकसद भी यही था कि परिवार से दुख बांटा जाए। तो उसी लिहाज से वो फिलहाल परिवार के बीच है। मुमकिन है कि कहीं वो ऊपर भी जाएं, जहाँ पे मंच आप देख रहे होंगे, मंच सजा हुआ है, उस मंच पर भी जाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो है परिवार वालों से बातचीत का सिलसिला जो है, जिन महिलाओं की बैठी हुई है और उनसे बातचीत चल रही है। परिमल, ये बता पाएं कि नवरीत का परिवार अब भी क्या जो पहले कह रहा था उसी पर कायम है कि उनके नवरीत को जो है वो गोली ही लगी है? देखिए, ये खबरें कई जगह रिपोर्ट हुई और परिवार का आरोप रहा है शुरू से, हालांकि परिवार वालों से भी बात होनी है हमारी, और ये आरोप रहा है परिवार वालों का कि मौत जो हुई, मौत की वजह गोली लगने से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। तो परिवार ने एक स्टैंड जरूर लिया हुआ है इस चीज को लेकर कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह बताई गई वो वजह नहीं है, बुलेट इंजरी से मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। परिवार वालों से भी बात करेंगे अभी कुछ वक्त में, उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पे गहमा गहमी बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। अगर दूर से अगर पूरा दिखाएं आपको कि एक अच्छी खासी तादाद जो है इस गांव में, दीपडीबा गांव जो है रामपुर का, वहां पर लोग अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए, जो नवरीत का अंतिम अरदास है उसमें शामिल होने के लिए जुटे हैं और एक अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। तो परिवार वालों से बात होगी, कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जगह जगह जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से परिवार वालों का आरोप उसी चीज पे अभी भी टिका हुआ है जो आरोप उन्होंने लगाया कि मौत की वजह शायद कुछ दूसरी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया। परिमल, ये जो मुलाकात है ये कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है। हम जानते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और ये जब 26 जनवरी के बाद आंदोलन की जो सूरत बदली वो राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद बदली, और राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं। ऐसे में अब जो उत्तर प्रदेश के किसानों का जुड़ना है वो बहुत बड़ी तादाद में शुरू हुआ है, खासकर 26 जनवरी के बाद। उससे पहले हम देखते थे पंजाब और हरियाणा के ही किसान जुड़ रहे थे। ऐसे में ये शायद कांग्रेस के लिए भी एक मौका है अपनी जमीन को मजबूत करने का, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी ऐसा कोई मौका छोड़ नहीं रही है। निश्चित तौर पे ये पार्टी की नींव को मजबूत करने का भी मौका है, सहानुभूति का भी मौका है। और आमतौर पे हम देखते हैं कि एक तरफ सहानुभूति है, दूसरी तरफ जो सियासत की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई नेता किसी पार्टी से कहीं भी जाता है तो वो राजनीति से जुड़ा होता है और राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव भी है आगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि दर्द आप कम नहीं कर सकते किसी परिवार का, उसको बांटा जरूर जा सकता है। उस बांटने की कड़ी में अगर 250 किलोमीटर तय करके प्रियंका यहाँ पर पहुंची है और 6 घंटे के सफर के बाद, तो ये भी मानकर चलना चाहिए कि एक परिवार को सहानुभूति देने की बात है। दूसरी बात, एक कहावत है, एक पंथ दो काज,
तो उसको भी मानकर चलिए कि एक तो सहानुभूति भी होगी और दूसरी नंबर की जो जमीन है उसको मजबूत करने की बात भी, जमीन जो राजनीतिक जमीन है उसको भी मजबूत करने की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर एक संदेश देने की भी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दों के साथ खड़ी हैं, किसानों के मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी हैं। तो एक संदेश ये भी देने का मकसद है यहाँ से जरूर, और इस मायने में ये दौरा जो है बहुत अहम हो जाता है, ये मुलाकात का सिलसिला भी अहम हो जाता है। तो ये कोशिश जो है वो फिलहाल जो है वो चल रही है। ये भी हमें बताया गया है कि यहाँ से जब वो निकलेंगी तो मीडिया को भी बाइट देंगी, ये कहा गया है फिलहाल। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से बातचीत होती है, क्या कुछ कहती है प्रियंका गांधी अगर मीडिया से बात करती है तो।